सी रिवीजन कर लें। जी मैम। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी मैम। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ा था और उसमें पढ़ा था सिंपल। सिंपल का फॉर्मूला क्या था? सिर्फ फार्मूला बताना है आप लोगों ने मुझे वर्ब का। मैम V1 इसमें यूज होती है, सब्जेक्ट V1 आप और लोगों की ऑब्जेक्ट आवाज V2। मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैं आप लोगों से बार बार रिपीट इस वजह से कराती हूँ क्योंकि यही प्रॉब्लम्स हैं हमारे। ओके, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था V1। V1 क्या बताता है हमें? दो चीजें। प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट सिंपल बताता है। एक्शन। ठीक है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट। पास्ट सिंपल, ये कौन सी वर्ब लेता है? V2 मैम। V2। ये क्या बताता है? पास्ट का टाइम है, सिंपल एक्शन। फिर हम लोगों ने कंटिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जी मैम। इसका फार्मूला क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आप हमेशा भूल जाते हैं बी लगाना। और प्रेजेंट जब कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस में जो बी होता है ये क्या लेता है? ठीक है, इज जी हेल्पिंग मैम। वर्ब को लेता है ये। इज एम आर, और अगर पास्ट है तो वाज वर। ठीक है। फिर हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा था। जी मैम। पास्ट कंटिन्यूअस भी बी होता है, बस प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब यहां पर भी हमारे पास दो चीजें हैं, एक टाइम है और एक हमारे पास एक्शन है। जो टाइम है वो हम बी से ले लेते हैं, और जो एक्शन है, जो कंटिन्यूअस एक्शन है, वो हम V1 प्लस ING से ले लेते हैं। जब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो ये हमें टाइम के बारे में नहीं बताती है, तो टाइम के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? हेल्प। हेल्प लेनी पड़ती है हमें बी से। और बी की अगर प्रेजेंट है तो इजहार एम चलेगा, और अगर पास्ट है तो वाज वर चलेगा। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं पूछूं टाइम स्पैम इसका, तो ये कहाँ करके होता है? पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ होगा? पास्ट में कोई काम होगा, टाइम होगा, उसमें ये एक्शन उस वक्त कंटिन्यू रहा होगा। ठीक है। और ये सारी पास्ट की बात होगी, प्रेजेंट की बात नहीं होगी। ये पास्ट की बात होगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर हम लोगों ने परफेक्ट पढ़ा था। परफेक्ट का फॉर्मूला क्या था? हैव प्लस V3। हैव प्लस V3। और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या था? बीन था इसमें, है के साथ बीन हैव था। V1 प्लस प्रेजेंट पार्ट। ING। ये तो हो गया इसके फॉर्मूलाज। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे हम इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले आप मुझे सिंपल बताएंगे। सिंपल को हमने कहाँ कहाँ यूज किया था? परमानेंट मैम एक्शंस में। हैबिट के लिए। सिंपल एक्शन के हैबिट लिए। के लिए। हैबिट के लिए यूज किया था। हैबिट के लिए। इमोशंस के लिए, कोई चीज परमानेंट। परमानेंट है उसके लिए। इमोशंस के और लिए। कोई इंटरवल है कुछ,
कोई एक्शन अगर रिपीट हो रहा है उसके लिए, इंटरवल्स के लिए, और एक्शन रिपीट के लिए, रिपीट और एक्शन के लिए। हैबिट के लिए भी करना था। हैबिट हो गया ना, हैबिट हाँ। हो गया है। परमानेंट सिचुएशन के लिए वो कोई बता रहा था मुझे। और थॉट्स, थॉट्स के लिए, आइडियाज, आइडियाज के लिए, प्रीफिक्स फ्यूचर, सॉरी, प्रीफिक्स फ्यूचर। प्रीफिक्स फ्यूचर, ये मैंने नहीं पढ़ा और ना मैंने पढ़ाया है। इससे मुराद क्या है आपका? मैम फ्यूचर में यूज देखा था हमने इसका। हाँ ठीक है, हमने इसका फ्यूचर यूज देखा था, प्रेजेंट सिंपल का फ्यूचर मीनिंग में इसका देखा था हम जी लोग जी। ने, ठीक है। और और मैम मोरल्स के लिए। मॉरल्स के लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट और क्या था? स्टोरी का भी था मैम। स्टोरी का था, वेरी गुड। स्टोरी का कौन सा पार्ट इसमें आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है? स्पोर्टिंग वाला। नहीं, एक सपोर्टिंग होता है और एक क्या होता है, मेन आइडिया होता है, एक सपोर्टिंग आइडिया होता है। और जो मेन आइडिया होता है वो आता है इसमें, और सपोर्टिंग कंटिन्यूअस में जाता है। जोक्स किस में जाते हैं? ये भी प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं। हम लोगों ने एक लफ्ज पढ़ा था, परसेप्शन। एक हमने पढ़ी थी स्टेट, एक हमने पढ़ा था जी परसेप्शन। मैम। ये भी हम लोगों ने कहा था इसमें आता है। परसेप्शन में क्या क्या चीजें आती हैं वैसे, कुछ इसमें से लिखवाई हुई हैं आप लोगों ने। मैम आइडियाज वगैरह, इमोशंस, थॉट्स। ठीक है, थॉट्स था, इमोशन था, फीलिंग था, स्टेट ऑफ बीइंग था। जैसे आई एम इल, ये स्टेट थी ना, आपकी कंडीशन थी। और क्या था? ऑलमोस्ट यही था सब कुछ, ठीक है। ये हमने सिंपल में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंटिन्यूअस। अच्छा, यहाँ पे कोई मुझे रिपीट एक्शन बता रहा था। रिपीट एक्शंस जो है ना, एक इंटरवल एक्शन थे और एक रिपीट एक्शन थे। एक जो इंटरवल्स के ऊपर था ये हमारा सिंपल में आ रहा था, जो रिपीटेड एक्शंस थे वो सिंपल में नहीं जाते, वो कंटिन्यूअस में जाते हैं, ये गलत है। ओके, कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा था, और इसका जो टाइम होता है वो ये होता है, नाउ। अच्छा, इसके हम लोगों ने एडवर्ब भी पढ़ी थी कुछ, एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन कौन सी थी? मैं बता देती, ऑलवेज थी, नाउ, नाउ, नाउ रिसेंटली। नहीं है इसमें। मैम नाउ तो कंटिन्यूस में जाएगा। नाउ कंटिन्यूस की थी, ऑलवेज थी, और ऑलरेडी। नहीं। आप लोग पीछे से खोल के नहीं देखते हो ना कभी भी, इस वजह से ये सारा कुछ होता है। मेरे जहन से निकल गया और आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया। सिंपल में हम लोगों ने दो वर्ब्स पढ़ी थी, एक स्टेटिव वर्ब पढ़ी थी और एक और वर्ब पढ़ी थी, कौन सी थी? स्टेटिव वर्ब पढ़ी थी और परफॉर्मेटिव वर्ब पढ़ी थी। स्टेटिव वर्ब में और परफॉर्मेटिव वर्ब में क्या फर्क है? हम्म, और मैम स्टेटिव टेंस को शो करती है। स्टेट को स्टेट को शो करती है, और
स्टेट। परफॉर्मेटिव वर्ब इसे स्टेटिव से तो पता बिल्कुल लगा लेना, जो स्टेट होती है उससे बयान होता है। जैसे आपकी जो भी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है या आपकी वेलबींग है, वो सारी की सारी इसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, आपकी फीलिंग्स भी आ जाती हैं। परफॉर्मेटिव में क्या था? मैम एक्शन होगा इसमें। हम्म। मैंने बहुत डिटेल एक्शन। से समझाया था और पढ़ाया था। दैट्स वेरी बैड अगर आप लोगों को नहीं याद तो। मैम काफी देर होगी ना। काफी देर नहीं होगी, कोई नहीं, 1 डेढ़ महीना ही हुआ, इससे ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ। मैं इसीलिए रिवीजन की तरफ बार बार जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम माशाल्लाह बहुत ज़हीन और बहुत मेहनती कौम है। जल्दी से जेन पे जोर डाल के निकालें, परफॉर्मेटिव वर्ब कौन सी थी। उसके ढेर सारी मैंने वर्ब, इसकी फ्रेजल वर्ब्स भी करवाई थी। भूल गया? परफॉर्मेटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो हम कहते हैं या फील करते हैं, वही परफॉर्म भी करते हैं। मतलब जो हम थॉट करते हैं या फील करते हैं, वही हम एक्सप्रेस भी करते हैं। जैसे आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, पढ़ी थी हम लोगों ने। आई अपोलोजाइज, आई एडमिट, आई रिग्रेट, यस पढ़ी थी। यस मैम, आई जी मैम। प्रॉमिस बताया था आपने। बढ़ाया था, ये वही वाली है। वो सारी की सारी आपकी जो आती हैं वो सिंपल में आती हैं। अब देखो, इतना ब्रॉडर स्पैम है इसका, इसको पढ़ने का, इसको लिखने का, इसको कंसिडर करने का। अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे और फिर हम लिखेंगे नहीं, तो बताओ किधर जाएगा पढ़ा लिखा हमारा। मेरा और आपका तो फिर वक्त जाया जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो कुछ भी नहीं निकल रही है इसमें से। अच्छा जी, हम लोगों ने फॉर और वो भी पढ़ा था, टू और फॉर का इस्तेमाल भी किया था। टू और फॉर का वर्ब हमने कहाँ पर इस्तेमाल किया था? स्टेट में किया था या परफॉर्मेटिव वर्ब में किया था? मैंने कहा था टू और फॉर का प्रपोजिशन कहाँ यूज होती है। दो वर्ब्स हम लोगों ने ऐसी पढ़ी थी, ऐसी वर्ब जिसका मतलब होगा ब्रिंग से रिलेटेड, उसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। और जिससे बाय होगा, उसके लिए हम टू लगाएंगे। ढेर सारी वर्ब्स मैंने इसकी भी पढ़ाई थी, ब्रिंग से रिलेटेड कौन सी होती हैं और बाय से रिलेटेड कौन सी होती हैं। कोई बात नहीं, खैर है, ऐसे ही करते होते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस के ऊपर आ जाते हैं। कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैम जो एक्शन कंटिन्यूस चल रहा है कभी खत्म ना हुआ हो। ठीक है, जो एक्शन कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में रह के जो चीज कंटिन्यू है वो आप कंटिन्यूअस में जाती है, और ये रिपीटेड एक्शन के लिए होता है। और किसके लिए होता है ये? इनकम्प्लीट एक्शंस। वेरी गुड, इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए होता है। और प्री प्लान फ्यूचर। प्री प्लान्ड फ्यूचर, इसका जब हम उसको करते हैं तो फिर इसका मीनिंग क्या होता है? कौन से फ्यूचर के लिए हम लोग इसको लेते हैं? जो अरेंज होता है, अरेंज वेरी गुड, फ्यूचर। मतलब जो फ्यूचर ऑलरेडी अरेंज। अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, जो अरेंजमेंट्स हो चुके हैं वो आप कंटिन्यूअस में लेकर जाते हैं। स्टोरी भी करते हैं। स्टोरी का कौन सा पार्ट कंटिन्यूअस में आता है? सपोर्टिंग, बैकग्राउंड इवेंट्स, एक्शन आफ्टर एक्शन, मतलब आपकी जो चीजें, एक्शन आफ्टर एक्शन जो होता है वो सिंपल में जाता है, सॉरी। और क्या पढ़ा था हमने इसमें?
टेम्परेरी सिचुएशन के टेम्परेरी लिए। एक्शंस। वेरी गुड, टेम्परेरी सिचुएशन के लिए। और किसके लिए पढ़ा था हमने इसको? अच्छा जी, इसकी वर्ब कौन सी थी? इसकी इसकी जो हो हम लोगों ने पढ़ी थी, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी थी? नाउ। नाउ, करंटली, फॉर द टाइम बीइंग, एट द मोमेंट। ऐसे ही था? कुछ और याद आ रहा हो आपको? जी मैम। रिसेंटली मैम किस आएगा? नहीं, रिसेंटली इसमें नहीं आएगा, वो परफेक्ट में है। और इसका फॉर्मूला था B+V1+ING। ये एक्शन है और ये टाइम है। फिर हमने पढ़ा था परफेक्ट को। इसमें एक और चीज हम लोगों ने की थी कि मिडल ऑफ एक्शन है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है। हो सकता है कि हम उसके ऊपर अभी काम नहीं कर रहे क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन है वो इट सेल्फ इन द मिडल ऑफ है। तो जो भी काम दरमियान में है, बेशक हम उसको कर रहे हैं बेशक हम उसको नहीं कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है। परफेक्ट को पढ़ा था हम लोगों ने। परफेक्ट में क्या डिस्कस किया था हमने? हम्म। पास्ट का टाइम और मैम हमने कहा कंप्लीट था हो गया। पास्ट में कोई एक्शन होता है और इफेक्ट उसका प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट में उसका क्या होता है? इफेक्ट होता है। और एक्शन जो होता है वो पास्ट में होता है। ठीक है। परफेक्ट का तो मतलब मैम वो होता है एक्शन कंप्लीट भी कंप्लीट। होता है ना। और इसके लिए वर्ब कौन सी यूज होती है? V3। जी। V3 हमें क्या बताती है? दो चीजों का बारे में बताती है कि एक चीज के बारे में बताती है? कंप्लीट एक्शन के बारे में सिर्फ। ये सिर्फ हमें कंप्लीट एक्शन के बारे में बताती है, ये हमें टाइम के बारे में नहीं नहीं बताती। बताती। और टाइम के लिए हम ले लेते हैं हैव। ठीक है। जो बी की फॉर्म है वो इज एम आर भी है, वो हैव भी है, वो मॉडल भी है। हैव कंटिन्यूअस में चला जाता है, सॉरी, इज एम आर जो टाइम होता है वो कंटिन्यूअस में चला जाता है, हैव जो है वो परफेक्ट में चला जाता है, और मॉडल्स जो है ये हम फ्यूचर, अनश्योर फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। ठीक है। ओके, परफेक्ट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? परफेक्ट का हम लोगों ने कहाँ कहाँ यूज किया था? सोई हुई कौम, चार छुट्टियां क्या की, सब कुछ भूल के आ जाते। कोई बात नहीं, शुरू शुरू पे ऐसे ही होता है, लेकिन ये कि बुक्स ले लेना, बड़ी मेहरबानी होगी। परफेक्ट के बारे में बताएं जो जो याद है। परफेक्ट के ऊपर मैंने कोई 3-4 दिन लगाए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट बट हैविंग रिजल्ट इन द प्रेजेंट। ठीक है। और क्या पढ़ा था?
इसके हम लोगों ने कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम भी पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? जस्ट पढ़ा था, सीन फॉर पावर, ऑलरेडी पढ़ा था, जस्ट ऑलरेडी, येट पढ़ा था, सिंस पढ़ा था, फॉर पढ़ा था। और फॉर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जस्ट का यस मीनिंग क्या हाँ मैम। जी था? पढ़ा। ऑलरेडी का मीनिंग क्या जस्ट था? अभी येट अभी, का मीनिंग क्या था? जस्ट मतलब अभी भी, ऑलरेडी जो पहले हो चुका है, हम्म। येट मतलब उसको अंडरस्टैंड के लिए कि चांसेस है आगे हो जाए। जस्ट का मीनिंग क्या पढ़ाया था मैंने? और मैम अभी भी काम हुआ है ये वाला अ जस्ट। शॉर्ट टाइम अगो। जी, श्योर। ऑलरेडी का क्या पढ़ा था? तो जो मैम पहले काम हो चुका है मैम, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग पहले ही हो चुका है। सूनर देन एक्सपेक्टेड। येट नेगेटिव के लिए पढ़ा था, मैम हाँ, कोई चीज यस। एक्सपेक्ट कर रही है और मतलब हुई नहीं है अभी तक। इंटेरोगेटिव के लिए पढ़ा था। तो अभी कोई चीज एक्सपेक्ट कर रही है अभी तक हाँ जी, हुई नहीं है। एक्सपेक्टेशन के लिए था ये। सेंस किसके लिए पढ़ा था? बिगिनिंग के लिए मैम, स्टार्टिंग के बिगिनिंग लिए। के लिए। और शॉर्ट फॉर टाइम ड्यूरेशन के टाइम ड्यूरेशन के लिए। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसमें? वो भी पढ़ता, बिगिन और गो। हम्म। गो और बीन जो मैं कहा था, मतलब अभी गया हुआ है बीन, बीन जो मैं बीन टू और गोन टू पढ़ा था। गो नहीं हाँ। पढ़ा था सर, विजिट के लिए पढ़ा था, गोन टू और बीन टू। हम्म, लेकिन अच्छी बात है कि आपने रिकॉल किया। विजिट्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था गोन टू और बीन टू। गोन टू का मतलब क्या था? मतलब वो चला गया। विजिट इज नॉट ओवर। और बीन टू का मतलब था विजिट इज ओवर। मैम ये इसमें वो उल्ट अभी नहीं हो गया, वापस आपने नहीं कहा आया था और यहाँ पर देखना। वो वापस आ चुका है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, याद आ रहा है? थर्ड टाइम, यस मैम। दिस ईयर, दिस वीक, और टुडे। इसको हम लोगों ने परफेक्ट में पढ़ा था। सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस भी मैंने पढ़ाया था, याद है कि नहीं याद? अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? हमने क्या पढ़ा है? हमने कहा कि पास्ट में कोई काम है, स्टार्ट हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता रहा है, और प्रेजेंट में आके वो खत्म हो गया। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का हम लोगों ने जिक्र करना है। ऐसे ही है। और हम लोगों ने इसकी वर्ब पढ़ी थी हैव, जी मैम। बीन और बी वन प्लस आई एन। प्लस आई। ठीक है, ये था। और इसके लिए हमने क्या क्या किया था कल? अभी कल की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है ये। सिंस और फॉर का इस्तेमाल देखा था मैम। सिंस और फॉर भी यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, रिसेंटली भी यूज किया था, लेटली भी यूज किया था। रिसेंटली और लेटली का मतलब भी पढ़ाया था, क्या था? इन लास्ट फ्यू डेज, इन लास्ट फ्यू
वीक्स। 2 weeks। ठीक है, और क्या पढ़ा था? जी मैम, फॉर लॉन्ग। हाउ हाउ लॉन्ग। लॉन्ग सर? जब हम लोगों ने और इंटेरोगेटिव करना है इसका, हाँ जी, उसके लिए तो हाउ लॉन्ग। इसमें हाउ लॉन्ग का यूज करना है। ठीक है, कुछ चीजें रिकॉल हुई हैं, कितना पढ़ा है हम लोगों ने और कितना याद रखा है हम लोगों ने? अगर हमारी खत्म मैम हो आप जाए। बता रही थी कि सिंपल पैटर्न में हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आप बता रही थी कि सिंपल और परफेक्ट में क्या फर्क है। आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं मैंने आ कहा रही, आप आप थोड़ा बता रही क्लियर थी कि बोलेंगे? सिंपल और परफेक्ट में सिंपल और परफेक्ट क्या में कह फर्क रहे है, क्या? जरा मैं सिंपल में और इसको परफेक्ट में क्या फर्क है? बता रही। सिंपल और परफेक्ट का फर्क पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ अब हो गया, आपसे तो भूल गई हैं। ये पूछ रहे हैं? जी सिंपल जी का मैम, मतलब यही वो है पूछ रहा कोई भी एक्शन जो है ना, वो हो रहा है, वो हैबिचुअल हो रहा है, वो बार बार हो रहा है, वो इंटरवल्स के ऊपर हो रहा है। एक दफा हुआ है, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। ठीक है, ऑलवेज होता है। और परफेक्ट का मतलब कोई भी एक एक्शन जो कंप्लीट है, फिनिश्ड है, नेक्स्ट उसका जिक्र नहीं होना। ज्यादा से ज्यादा आप इफेक्ट की बात करेंगे। हो सकता है कि आपका सिंपल एक्शन ही हो और आप एक सिंपल एक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी अभी फिनिश हुआ है। सिंपल में, कंप्लीट एक्शन में आप वन एक्शन की बात करते हैं और एट वन टाइम बात करते हैं, उसकी वन अकरेंस की बात करते हैं, सिंगल अकरेंस होती है इसकी। और सिंपल में उसकी अकरेंस जो होती है वो बार बार होती है, इंटरवल्स के ऊपर होती है, हैबिट्स के ऊपर होती है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेटिव वर्ब्स इसमें आ जाती हैं। ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में है, कंप्लीट नहीं है, उसका कोई इफेक्ट कैरी नहीं होना। परफेक्ट में जो होता है ना, उसका इफेक्ट कैरी होता है, और सिंपल में इफेक्ट कैरी नहीं होता, इफेक्ट की आप बात ही नहीं करते। क्लियर है? हूँ। ओके थैंक यू। अगर हमारी क्लास क्लोज हो जाती है तो आप लोग जो है वो दोबारा आएंगे, ज्वाइन करेंगे। रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम निकल गया हमारा, लेकिन ये रिवीजन जो है ना आप लोगों के लिए जरूरी होती है, आप लोग इस रिवीजन को करें। मेरा ख्याल है हम लोगों ने परफेक्ट पढ़ लिया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कर लिया है, कॉन्जुगेशन भी हम लोग साथ साथ कर लेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा लिखना शुरू कर दें, ताकि अब जैसे ही अब ना थोड़ा सा ही टाइम रह गया इसको खत्म होने में, तकरीबन 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और शायद उससे जल्दी भी हो जाए। तो ऐसे में अगर हम लोग थोड़ा सा लिख के चेक कर लें कि आपकी जो वर्ब्स हैं वो आप ठीक यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे, तो क्या ख्याल है, बेहतर नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? यस मैम, बेहतर है, जी लिखवाना मैम। शुरू करें आप। ठीक है, आप लोगों की जो वर्ब्स है वो जब बकायदा चेक हो जाएंगी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, एक दफा हो जाएगा ना, फिर तो प्रैक्टिस ही आपको ठीक करा सकती है, लेकिन शुरू पे पता नहीं होता आपको। ठीक है, तो जब पता नहीं होता है तो फिर आप कर नहीं पाते हो। तो अभी अगर मैं एक दो दफा आप लोगों की दो दो चार चार असाइनमेंट्स हम लोग चेक कर लेंगे, तो वो बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए थोड़ा। ये जो हमारी पढ़ी पढ़ाई वर्ब्स हैं ये सारी काम भी आ जाएंगी, रिपीट भी हो जाएंगी, और फिर जो है हमारा रिवीजन भी हो जाएगी, और थोड़ा लिखने का अंदाज भी बेहतर हो जाएगा। तो कल से फिर हम लोग लिखना शुरू कर दें, टॉपिक्स दे दिया करूँ, कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। ठीक हो गया। आज हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का और कंटिन्यूअस का हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन। 1 मिनट करिएगा जरा।
स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, हम लोग अभी करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे दो चीजों का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूस का। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि